और वहीं देखिए, देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल को मंजूरी दे दी है। विपक्ष के हंगामे के बीच पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल पास हो गया। आपको बता दें कि लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देखिए, बिल तो पास हो गया, लेकिन सदन में इस बिल को लेकर तीखी राजनीतिक बहस भी देखने को मिली। इसके अलावा सदन में राहुल गांधी के एक और बयान पर हंगामा मच गया। सवाल था, छात्रों पर गन चलाने के आदेश किसने दिया है। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप लगाया, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। The so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He is not here today because he is scared. The use of force can only be authorized by the home minister or the prime minister. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be अंधभक्त। आप गृहमंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप कम दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? और वहीं देखिए, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके सदन में लगाए राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया। लेकिन संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद राहुल गांधी ने उन्हीं आरोपों को फिर से दोहराया। स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। This is the man who is responsible for what happened to you. Who reports to whom? Delhi police reports to MHA. MHA is run by Mr. Amit Shah, the Home Minister. Part of the beatings were done by Delhi police. On the other side is the RAF, which reports to the CRPF, which is a paramilitary force, which also reports to the Home Minister. There was nobody else doing beatings. And these forces that did the beatings, that shot our students with pellet guns, both report to Mr. Amit Shah. अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने अमित शाह पर इस आरोप लगाए। लोकसभा में राहुल के बयान पर जो बवाल हुआ, अब किस तरह से उसकी पूरी टाइमलाइन रही, ये बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, फायरिंग का आदेश देने के आरोप पर हंगामा हो गया। सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने जवाब दिया। जिस तरह के आरोप जो थे वो राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे थे, जो सवाल उठाए जा रहे थे, किरण रिजिजू उस पर जवाब देते हुए नजर आए। राहुल के बचाव में इस दौरान अखिलेश यादव उतर आए। किरण रिजिजू ने राहुल से माफी की मांग की। इस दौरान जिस तरह से उनकी तरफ से आरोप लगाया गया, जिन शब्दों का प्रयोग जो है उनकी तरफ से किया गया, उसके बाद देखिए राहुल ने अपने आरोप को एक बार फिर से दोहराया। तो लोकसभा में राहुल के बयान पर किस तरह से बवाल हुआ, ये सब तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद देखिए, रिजिजू ने राहुल से बयान के समर्थन में सबूत मांगे कि भाई अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसके लिए सबूत भी दो आप। हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित कर दी गई। तो इस तरह से बवाल की शुरुआत होती है, जो कि लोकसभा के स्थगन तक पहुंच जाती है।